हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन लिए हुए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पे उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो हम जानते हैं, देखिए हमारा अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वो आकार में छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, F बराबर R/2 होता है। यहाँ पे हमको एक उत्तल फोकस दूरी हमको निकालनी, F की वैल्यू निकालनी, R की वैल्यू देखिए दिया हुआ है। तो R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 32 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो देखिए धारा और विभवांतर में एक कैसा ग्राफ बनता है, एक लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, ये एक सरल रेखा, ये धारा और विभवांतर में एक सरल रेखा, ऐसा कैसा बनता है, सरल रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस बिंब को उत्तल लेंस, ये क्या दिया हुआ, लेंस, ठीक है, के सामने रखा जाए। तो देखिए उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पे रखा जाए कि उसका कैसा बने प्रतिबिंब, समान आकार का। तो एक ही कंडीशन होता है, जब कहाँ रखेंगे, देखिए फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे जब रखेंगे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है। तो देखिए ये प्रथम फोकस होता है जिसे हम लोग F1 कहते हैं, ये द्वितीय फोकस होता है जिसे 2F1 कहते हैं। तो जब यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ आके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा ये जाएगा और यहाँ से, तो देखिए ये जो समान आकार का ये जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम साइज का बनता है। तो यही एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, एक शॉर्ट सर्किट, एक क्या दिया, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है। ठीक है, मतलब कि एक शॉर्ट सर्किट जो रहेगा तो उसमें धारा का मान क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अधिकतम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया, बिजली के बल्ब की तंतु जो फिलामेंट होती है वो किसका बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, आपने बिजली का बल्ब देखा होगा जो कितने, जैसे 100 वाट 200 वाट, ये जो बल्ब आती है इसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो कितने का वो किस चीज़ का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया, स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु, जो निकट बिंदु होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्न परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो ये देखिए ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे पार्श्व क्रम कहते हैं। तो पार्श्व क्रम क्या होता है, देखिए पार्श्व क्रम में हम लोग तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/r, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या जाता है 1/r1 + 1/r2।
ठीक है। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या दिया है, 1/R1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है और प्लस R2 की वैल्यू भी 1 दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे सॉरी, देखिए 1/1 ये क्या आ जाएगा 2। तो देखिए 1/R की वैल्यू क्या आ गई 2। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2। देखिए इसके साथ एक और प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जो सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या था, ये दोनों पैरेलल में जुड़े थे, इसके साथ ये सीरीज में। तो पैरेलल का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए। तुल्य प्रतिरोध पैरेलल का क्या हो गया 1/2, ठीक है। तो इसके साथ देखिए ये पैरेलल में जुड़ा है, तो हमको निकालना क्या था, RAB। देखिए RAB बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। ये देखिए 0.5 प्लस इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.5 है, तो इसको हम लोग 0.5 लिखेंगे। तो 0.5 को ऐड करेंगे तो 1 ओम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये दोनों पास में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल का तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इस तरह से हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं पैरेलल का। तो इसमें देखिए R1 की वैल्यू 1 दिया था, ठीक है, R2 की वैल्यू भी 1 दिया था। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। तो जब सॉल्व किए तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1/2 आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध 1/2 आ गया। तो हमको RAB निकालना था। तो देखिए ये इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा 1/2। फिर इसके साथ ये जो सीरीज में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा RAB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1 ओम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देखिए जब इसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत एनर्जी देते हैं, जब इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस क्या है R है, ठीक है, प्रतिरोध मान लेते हैं R है। तो जब इसको हम लोग सीरीज में श्रेणी में देखिए, जब श्रेणी में इसको हम लोग क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा R, इसको S लिख लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब सीरीज हो जाएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध देखिए R + R, तो R + R 2R हो गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया 2R सीरीज में। जब इसको हम लोग पैरेलल में जुड़े, जब इसे हम लोग क्या करें पैरेलल का मतलब समांतर में जुड़े, तो देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिए 1 समांतर RP, ठीक है, ये पैरेलल क्या हो जाएगा 1/R + 1/R। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/R आ गया, ठीक है। अब पूछा है देखिए क्या कि श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि H बराबर, देखिए H बराबर क्या होता है V² R × T, ये होता है, ठीक है। तो देखिए जब समांतर में हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए HP की वैल्यू क्या आ जाएगी पैरेलल के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा V², यहाँ पे RP हो जाएगा RP × T, और जब सीरीज में लगाएंगे श्रेणी में तो HS बराबर क्या हो जाएगा V² RS × T। तो देखिए हम निकालते हैं क्या पहले, तो देखिए सीरीज HS/HP। तो देखिए HS की वैल्यू क्या था V² T/RS
अपॉन में, ठीक है। एच पी की वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v² T अपॉन आर पी, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये कट गया तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, एच एस अपॉन एच पी, ये ऊपर चला जाएगा तो मिलेगा हमको आर पी अपॉन में आर एस। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए आर एस की वैल्यू ये है, आर पी की वैल्यू ये देखिए, आर पी की वैल्यू 1 अपॉन है, तो यहाँ से हम लोग आर पी इक्वल टू लिख सकते हैं आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर अपॉन 2, ठीक है। तब देखिए रखते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो आर पी की वैल्यू क्या है, आर अपॉन 2 अपॉन में आर एस की वैल्यू क्या है, 2r, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन 4r, r से r कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, तो देखिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए f बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछा है इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमको r की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है। f की वैल्यू देखिए 20 दिया हुआ है और ये r अपॉन 2, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 सेमी, ठीक है। तो ये r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया हुआ है 50 सेमी फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता है। तो देखिए फोकस दूरी f की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंस की क्षमता पावर की वैल्यू, पावर का फार्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/f, ठीक है। तो हमको यहाँ पे f की वैल्यू दिया हुआ है, तो P इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए कितना आ जाएगा 100 अपॉन f की वैल्यू कितना दिया है 50। तो इसको हम लोग जब कट करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर, तो इसकी वैल्यू डायोप्टर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस है, जब अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो देखिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किस में होता है, बैगनी रंग में, ठीक है। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, φ/a, जो फाई है ये फ्लक्स होता है, ठीक है। और ए क्या होता है, एरिया। तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर, ये वेबर अपॉन एरिया का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल देखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। फोकस दूरी दिया होगा, उसकी आपको वक्रता त्रिज्या निकालनी होगी, या फिर वक्रता त्रिज्या दिया होगा तो उसकी फोकस दूरी निकालनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, f बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है। ये देखिए कौन सा है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो f की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 2, तो इसको जब हम कट करेंगे तो f की वैल्यू क्या जाएगी, 10। तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इस टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर लेते हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R/R डैश का मान निकालिए। ठीक है, देखिए हमारे पास इसको समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, एक प्रतिरोध था AB, इसका जो रेजिस्टेंस ये R था। ठीक है, तो इसको बोला गया, इसको 5 टुकड़ों में क्या किया गया है, 5 टुकड़ों में बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसको बराबर भागों में जब हम लोग क्या करेंगे, बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक का जब इसको 5 बराबर भागों में बांट देंगे तो सभी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सभी का रेजिस्टेंस देखिए R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ठीक है, ये भी R/5, ये भी R/5, क्योंकि टोटल इसका रेजिस्टेंस देखिए R था। जब इसको 5 भागों में बांट देंगे तो ये एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए किस में बोला गया है, हमको पास में जोड़ना है। ठीक है, पैरेलल में। तो देखिए पैरेलल में कुछ इस प्रकार हम लोग पैरेलल में से जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो 5 रेजिस्टेंस है, तो ये देखिए पांचों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये है A और ये B पैरेलल। अब इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/RP, RP मीन्स पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो देखिए एक का कितना है, R/5 है। इसको लिखेंगे 1/R/5। ठीक है, तो ये इसको नीचे कर लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1/RP हम लोग निकालेंगे तो ये 1/R/5 प्लस फिर 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 फिर 1/R/5। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/R/5, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम RP निकालें तो देखिए 1/RP। ठीक है, तो ये देखिए 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 25/R। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब बोला है कि जब इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो हम R डैश ले लेते हैं, जो RP है वो हमारा। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RP, यहाँ से RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R/25। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ये क्या दिया हुआ है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R डैश होता है। R डैश है तो RP ही हमारा क्या है, देखिए RP इक्वल टू क्या है, ये R डैश है। इसकी वैल्यू देखिए क्या आई है, R/25। ठीक है, तो देखिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, R/R डैश की, तो ऊपर R लिख लेते हैं अपॉन R डैश। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। R डैश की वैल्यू कितना है, R/25। तो देखिए और 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25R अपॉन में R। R से R कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 हमारा क्या है, ये 25 आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये 25। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में, ये प्रतिरोध R का एक, देखिए प्रतिरोध एक हमने प्रतिरोध बना लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है,
तो इसको हम लोग 5 बराबर भागों में जब बांटेंगे तो एक जो भाग होगा वो कितना हो जाएगा, r/5 होगा। ऐसे ही दूसरा भी r/5, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही r/5 हो जाएंगे। इसको किस में हमको जोड़ना था, समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम में इस टाइप से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लिए। फिर इसका हमने तुल्य प्रतिरोध इस टाइप से इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तो तुल्य प्रतिरोध निकाला तो देखिए Rp = कितना आ जाएगा, r/25। तो Rp ही क्या है, r' है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब इसको समांतर में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध r' हो जाएगा। तो ये देखिए r' हमने निकाल लिया, r' ये कितना आ जाएगा, r/25। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, r/r' की। तो r/r' की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ कि अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे एवं F के बीच आभासी व उल्टा। और देखिए ऑप्शन नेक्स्ट क्या है, क्या दिया हुआ ऑप्शन, दर्पण के सामने वास्तविक और सीधा बनता है। तो देखिए वास्तविक और सीधा किस में बनता है, और अवतल में बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे फर्स्ट दिया हुआ देखिए, दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी और सीधा, ठीक है। तो इसमें देखिए सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या दिया होता, उल्टा दिया होता। तो इसमें उल्टा तो बनता नहीं, कैसा बनता है, सीधा होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाए, दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए, C की वैल्यू दिया हुआ कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कांच जिसका अपवर्तनांक देखिए n की वैल्यू दिया है 1/1.5, ठीक है में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर क्या होता है, C/v, ठीक है। C का मतलब ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, और v का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, C की वैल्यू दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, और अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए n की वैल्यू हमको v की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं v = C/n। C की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸, ठीक है। और देखिए n की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्रोटॉन पे आवेश, तो एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। तो देखिए प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन पे पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। तो इसका प्रोटॉन पे पूछा है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है आप जानते हैं वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हर बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसे हम लोग डायनेमो कहते हैं, ठीक है। ये जो जनरेटर होता है डायनेमो, यही क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, फैराडे ने, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। तो 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ एक बल्ब पे 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए P बराबर दिया हुआ है 100 वाट, ठीक है।
और V की वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट। देखिए हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है V²/R, तो हमको R की वैल्यू निकालनी है, तो R बराबर हो जाएगा V²/P। ठीक है, तो V की वैल्यू देखिए 220, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखते हैं, 220 अपॉन में B की वैल्यू कितना है 100। जीरो से देखिए ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा 484 ओम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे लगते हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप इसका आंसर आराम से ला सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य देखिए ये क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 किलोवाट। तो इसको देखिए ये किलोवाट में है। ठीक है, इट मीन ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 ये वाट है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टी दिया हुआ है कितने हैं 20 मिनट, तो 20 ये मिनट दिया हुआ है तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 20 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा देखिए 1200 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या लाना है उत्पन्न ऊष्मा का मान। तो देखिए क्या होता है H बराबर P इंटू टी। ठीक है, P की वैल्यू दिया है 0.5 इंटू 1000 और T की वैल्यू देखिए दिया कितना है 1200 सेकेंड। ठीक है, तो इन सभी को देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 12 पंजे 60 का मतलब 0.5 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और क्या बचेगा देखिए 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो इसमें देखिए फार्मूला मेन है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 गुणे 10⁵ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित, ये क्वेश्चन प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए आप जानते हैं कि P क्या होता है I² इंटू R होता है, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू I भी होता है, और P इक्वल टू क्या होता है V²/R। तो ये तो तीनों सही है, तो कौन सा गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या है ये गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसमें रिलेशन क्या है, अभी हम लोग कई क्वेश्चन किए हैं, तो F बराबर क्या होता है R/2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया, एक उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता P की वैल्यू दिया हुआ है 2 डायोप्टर, P की वैल्यू 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए P की वैल्यू हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है 1/F। ठीक है, तो P इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए ये क्षमता दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/P। तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 100/P की वैल्यू कितना है 2 डायोप्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो F बराबर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसी टाइप से करेंगे। देखिए उत्तल लेंस है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी वही लग जाएगा। हमको क्या दिया है फोकस दूरी दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है 1/F। तो P इक्वल टू ये हो जाएगा 1/50। ठीक है, ये देखिए ये 100/50, इसको कट करेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु के क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो ये किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो देखिए किस में बन सकता है, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, आपने अवतल दर्पण जब पढ़ा होगा तो इसमें 6 कंडीशन होती हैं। तो छठा कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि देखिए R बराबर क्या होता है, रो L/A। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि उसकी आरंभिक लंबाई की 3 गुनी, तो R बराबर रो, इसको हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को 3 गुनी कर देंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R बराबर रो L/A। ये देखिए 3 हम लोग इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू जो दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो R, ये देखिए ये हम मान लेते हैं R डैश है। ठीक है, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू R। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुनी। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, 3.6 गुणे 10⁻6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 2 विद्युत बल्बों के सामर्थ्य क्रमशः दिए हैं 100 वाट और 200 वाट। ठीक है, दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस से जोड़े गए हैं, तो इनके तंतुओं का प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखिए ये आप क्या दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दी हुई है, P1 इक्वल टू 100 वाट। ठीक है, और P2 की वैल्यू दी हुई है कितना, 200 वाट। ठीक है, तो पहले हमको देखिए क्या है कि इनके तंतुओं का रेजिस्टेंस का अनुपात निकालना है। तो पहले हम P और R में रिलेशन देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 इक्वल टू V²/R1। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R2। ठीक है, यदि हम P2/P1 करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, V²/R2 अपॉन में V²/R1। V² कट जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ देख लेते हैं P2/P1 की जो वैल्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, R1/R2। ठीक है, ये देखिए दोनों में रिलेशन हो गया। अब हमको निकालना क्या है, P1 P2 और P1 की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200, और P1 की वैल्यू दिया हुआ है 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1/R2। ठीक है, हमको ये निकालना था प्रतिरोधों का अनुपात। देखिए ये इससे कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2/1, तो 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, R1/R2 की। ये प्रतिरोधों का अनुपात मिल जाएगा 2:1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है क्योंकि हम सभी आपको समझा के क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। तो चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक बल्ब 200, देखिए V की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200 वाट। जो वैल्यू दी रहती है उसको लिख लेंगे तो आसानी से हम फार्मूले लगा के उसको लगा सकते हैं। देखिए 1 एम्पियर जलाने के लिए 1 एम्पियर, तो I की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है, विद्युत शक्ति। तो हम जानते हैं, देखिए P बराबर क्या होता है, V × I।
ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 200 गुणे 1 करेंगे तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 200 वाट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 200 वाट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसमें प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देखिए क्या दिया हुआ है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पे बनता है, हमारी आँखों में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे बनता है। तो देखिए ये रेटिना से क्या क्या दिया हुआ है, रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अनंत पे। तो देखिए ये कहाँ पे बनता है, एग्जैक्ट रेटिना पे बनता है। ठीक है, यदि हमको किसी भी प्रकार का दोष जब हो जाता है तब ये रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है, लेकिन हमारा जब स्वस्थ नेत्र है तो वहाँ पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये प्रकाश के गुण दिए हुए हैं। देखिए प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये तो सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये भी सही है। लेकिन कौन सा गलत है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे है, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, एक उत्तल लेंस की क्षमता, ये देखिए पी की वैल्यू दिया है 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर दिया है। तो इसकी फोकस दूरी तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, पी। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 100/5। इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लस में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब इस सीरीज के हमारे सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो हमने जो भी क्वेश्चन लिए थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हमने आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है उसे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे रिलेटेड और भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।